लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए दरूद पाक। अस्सलातु बुलंद आवाज के साथ पढ़ लें दरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों। फिर दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाएं क्यों। रुखसते काफिला का शोर क्यों कर हमें सुनाई दे। सोए जो उनके साए में फिर कोई हमें उठाए क्यों। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उश्शाकान रसूल गुलामान असहाब रसूल और वाबस्तगान दामान आले रसूल गिरामी कदर रुफ़क़ाए महफिल सामीन महफिल और बिलखसूस हमारे मेज़बान सैयद मुनव्वर शाह साहब इनके बिरादरान जिनकी आज वालिदा मोहतरमा का ख़त्म कुल शरीफ का प्रोग्राम है। हम सब की खुशनसीबी है कि हम उस मसलक से उस मशरब से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमारी खुशियों का इज़हार भी ज़िक्र मुस्तफ़ा से होता है और हमारे दुखों और गमों में टूटे दिलों को करार भी ज़िक्र मुस्तफ़ा से मिलता है। हजूर की बात हो, हजूर की नात हो, सरकार का जिक्र हो तो खुशियां दुबाला हो जाती हैं और सरकार की बात हो, सरकार की नात हो, सरकार का जिक्र हो तो टूटे हुए दिल, जख्मी दिल, बेकरार दिल, बेचैन दिल, इज़्तिराब में मुब्तला। मुज़्तरिब का इज़्तिराब खत्म होता है, बेकरार को करार मिलता है, बेचैन को चैन मिलता है, बेसकून को सुकून मिलता है जब जिक्र रसूल की बज़्म सज जाती है। दुआ इबादतों का मग़ज़ है। आज हम दुआ के लिए इकट्ठे हुए। शाह साहब ने अपनी माँ की दुआ के लिए हमें बुलाया, हम आए। इनका पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल सिलसिला मेरी खानका आलिया मुजद्दिया चूरा शरीफ से, फिर दरमियान में कोई राब्ता न रहा, लेकिन मेरे हुजूर का फरमान है कुल्लो शैन यर्जिउ इला अस्लिही। हर शय लौट के अपने असल की जानिब जाती है। इनके वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ। सामने हम साहब हैं हमारे बहुत ही मुखलिस दोस्त चौधरी जफर साहब, वो आए, बात हुई, उन्होंने कहा पीर खाना चूरा शरीफ, इन्होंने कहा हमारे बड़ों का पीर खाना भी चूरा शरीफ। फिर इन्होंने नंबर लिया, बात हुई, मुलाकात हुई। बाप की वफात पे ताल्लुक का आगाज हुआ और माँ का जनाजा पढ़ाने की सादत मुझे नसीब हुई। अल्लाह करीम ये मोहब्बतों के सिलसिले हमें कायम रखने की तौफीक अता फरमाए।
दुआ तकदीर बदलती है, मुकद्दर बदलती है, बदबख्तों को खुशबख्त बनाती है, जहन्नमियों को जन्नती बनाती है, शक्की को सईद बनाती है। मैं नहीं कह रहा आज के कोई मौलवी साहब, पीर साहब, कोई मुसन्निफ कोई अपनी तस्नीफ में लिखे तो उसकी बात में शक भी किया जा सकता है। आज ख्वाबों का दौर दौरा है, झूठी सच्ची ख्वाबें सुना सुना के पूरी किताबें लिख दी गई हैं। आज की ख्वाबों पे मैं यकीन भी नहीं करता, बागी हूं इन ख्वाबों से। लेकिन हजूर दाता गरीब नवाज गंज बख्श फैज आलम दाता अली हजवेरी बड़ी कामिल शख्स है। आप बयान फरमाते हैं कि इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक खातून आई और आके अर्ज करने लगी कि हजरत चंद रोज पहले मेरी बेटी का इंतकाल हुआ, आज तीसरा दिन है मैं ख्वाब में अपनी बेटी को देख रही, तीसरा दिन है। फरमाया क्या देखती हो? मां कहने लगी हजूर मैं देखती हूं कि मेरी बेटी का लिबास फटा हुआ है, परेशान हाल है, बाल खुले हुए हैं, सर में खाक पड़ी है, गुबार आलूद है, परेशान है। हजूर लगता है मेरी बेटी अजाब कब्र में मुब्तला है, आप उसके लिए दुआ फरमा दें। हजूर दाता साहब लिखते हैं कि हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ सुल्तान महमूद गजनवी 17 हमले करे हिंदुस्तान पे, खुद दुआ करके आए तो नाकाम लौटता है। और वही सुल्तान महमूद गजनवी जब अबुल हसन खिरकानी का कुर्ता पकड़ के अल्लाह के हुजूर दुआ करके आए तो फिर वो फतह याब होके लौटता है। दुआ तकदीरें बदलती है और निस्बतों का लिहाज मेरा रब रखता है। दुआ कौन कर रहा है, दुआ कैसे कर रहा है और किसकी निस्बत से दुआ कर रहा है, वही सुल्तान सोमनाथ का फातेह बनता है, हिंदुस्तान का फातेह बनता है। दुआ करने वाला कौन था? इब्राहिम बिन अदम, जो सुल्तान से फकीर बना, बादशाह से फकीर बना था। दुआ हुई और मेरे रब ने अपने बंदे के उठे हाथों की लाज रखी। हजरत इब्राहिम दाता साहब बनाते हैं, हजरत इब्राहिम बिन अदम रात को सोते हैं, ख्वाब में देखते हैं कि नौजवान लड़की है, खूबसूरत लिबास पहने है, दुल्हन बनी है, सजी सवरी है, जेवरात से आरास्ता पैरास्ता है और बड़ी खुश है, खुशहाल है। हजरत फरमाते हैं मैंने पूछा बेटा तू कौन है? तो अर्ज करने लगी हजूर मैं वही हूं जिसके लिए आज आपने दुआ की। दाता साहब फरमाते हैं इब्राहिम बिन अदम ने इरशाद फरमाया बेटा तेरी मां तो कह रही थी तू परेशान हाल है, तेरा लिबास फटा है, सर गुबार आलूद है, सर में खाक पड़ी है, तेरे बाल खुले हैं, तू तो बड़े अच्छी पोशाक में है, जेवरात से आरास्ता पे रास्ता है, बड़ी खुश मालूम हो रही है। ये माजरा क्या? कहने लगी हजरत मेरी मां सच कह रही थी, जब तक वो आपके पास दुआ के लिए नहीं आई थी ना तो मैं मुब्तलाए अजाब थी, मैं कब्र में अजाब में मुब्तला थी। आपने दुआ फरमाई, कब्रिस्तान के पास से 2 बंदे गुजर रहे थे, उन्होंने गुजरते गुजरते वहां वो रुके और दरूदे पाक पढ़ा, दरूदे पाक पढ़ के कब्रिस्तान वालों के लिए वो सवाब आम किया। जितने अजाब में मुब्तला थे अल्लाह ने सबका अजाब टाल दिया। मैं भी उन खुश नसीबों में शामिल हूं जो उस दरूद की बरकत से जहन्नमियों से जन्नती बन। आज हम मां जी की दुआ के लिए इकट्ठे हो गए और दुआ तकदीरें बदलती है। शाह साहब की मां की दुआ है, मां के कुल की दुआ है। आज हम उस दौर में रह रहे हैं जिसमें न बाप की इज्जत का पता है न मां की अजमत का पता है, लेकिन फिर भी ये जमाना अभी बिल्कुल सियानों से खाली नहीं हुआ। मैं हकीकी मां की बात बाद में करता हूं, उनकी बात बाद में करता हूं, पहले मैं सरकार की रजाई मां की बात कर लूं। मदीना शरीफ का माहौल है और मस्जिद नबी शरीफ में कायनात के सुल्तान, नबियों के सुल्तान, इमामों के इमाम, अल्लाह के महबूब, रब के हबीब अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज है। एक माई पसीने में डूबी हुई
पुराने कपड़ों में, गुबार आलूद कपड़ों में कप कपाती हुई मदीना शरीफ में पहुंचती है और एक से पूछती है, दूसरे से पूछती है, मैंने मोहम्मद से मिलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मोहम्मद से मिलना है। अब उस माई की रहनुमाई की कि माँ वो जो शख्सियत है ना, वो सामने वो जो जलवा फरोज है, वही हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब माँ परेशान है। अम्मा कहती है बचपन में खिलाती थी, सुलाती थी, दूध पिलाती थी, मेरी बकरियां भी चराते थे, मुझसे बातें भी करते थे। आज बहुत बड़े मनसब पे हैं, बड़े ओहदे पे हैं, इतने गुलाम अल्लाह ने दिए, पता नहीं आज मुझ गरीब को, मुझ बूढ़ी को पहचानते भी हैं कि नहीं। माँ सामने हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसल्ले से उठे और आगे बढ़ के अम्मा हलीमा से लिपट गए। सहाबा परेशान, ये कौन खुश नसीब है, ये कौन आली नसीब है, ये कौन बुलंद बख्त माई है कि फटे हुए कपड़ों में, मट्टी भरे कपड़ों में, पसीने में लुथड़ी हुई आई है और दो जहानों का सुल्तान इसे गले लगा रहा है। अर्ज की, या रसूलल्लाह ये कौन बुलंद बख्त है, ये कौन आली नसीब है। फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन। तुम्हें नहीं पता ये कौन है? ये मेरी माँ हलीमा सादिया, ये मेरी माँ हलीमा सादिया है। माँ की इज्जत, माँ की खिदमत, माँ की मोहब्बत और माँ का। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, पता है क्या मेरा दिल करता है? या रसूलुल्लाह फरमाए, मेरा दिल करता है मस्जिद नबवी हो, असर की आजान हो जाए, अकामत हो जाए, मैं मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो जाऊं, तो मेरी इब्तिदा में नियत बांध लो, नमाज की नियत कर लूं, कयाम कर लूं, रुकू में जाऊं, रुकू में जाऊं, तो मेरी मां आमिना आए और आवाज दे, या इब्नी मोहम्मद, या इब्नी मोहम्मद, ओ मेरे पुत्र मोहम्मद। हजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा, मेरा दिल करता है मैं नमाज तोड़ दूं और जाके अपने मां के कदमों से लिपट जाऊं। बबिल वालिदैन एहसान। हजूर मस्जिद नबी शरीफ में जुमा की नमाज अदा फरमाई और चल पड़े मदीना तैयबा से दूर, बहुत दूर चल पड़े, पैदल चल पड़े, गुलाम पीछे पीछे चलते बहुत दूर। एक कच्ची सी कब्र पे सरकार खड़े हुए, सलामी पेश की और फिर दुआए मग़फ़िरत फरमाई। तो दुआ हो गई। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कौन खुश नसीब है जिसके लिए अल्लाह का रसूल इतने दूर से चल के आए? ये कौन बुलंद बख्त है जिसकी कब्र पे दुआ के लिए रब का महबूब और रब का हबीब, जिसके इंतजार में फरिश्ते कतार अंदर कतार खड़े रहते हैं, जिसके इंतजार में रब्बे अर्शुल अर्श से जाके बैठता है और जिसके इंतजार में जिब्रील बुराक लेके जिसका दरबान बन के खड़ा होता है। ये कौन खुश नसीब है जिसके लिए अल्लाह का रसूल इतने दूर से चल के आया है। मेरे हुजूर ने फरमाया, पता है क्या, ये मेरी मां आमिना की कब्र है, ये मेरी अम्मी आमिना की कब्र है। वबिल वालिदैन एहसाना, रसूलुल्लाह ने अपनी मां से मोहब्बत करके, कब्र पे दुआ करके और नमाज तोड़ के मां के कदमों से लिपटने का इरशाद फरमा के मां की ताजीम हमें सिखा दी। और बचपन में 6 साल की उम्र में पहला सफर जो रसूलुल्लाह ने फरमाया, पता है किस लिए फरमाया? छोटे छोटे कदमों से पहला सफर मक्का से मदीना बड़ा। आज हम बसों पे, अच्छी गाड़ियों पे जाते हैं फिर भी थक जाते हैं। बचपन में 6 साल की उम्र में रसूलुल्लाह ने जो पहला सफर किया, पैदल सफर किया मक्का से मदीना, पता है किस लिए किया था? अपने बाप हजरत अब्दुल्ला की कब्र की जियारत के लिए किया। आज इन बातों से हमें कब्रिस्तान में हाजिरी की सनद भी मिलती है कि कब्रों पे जाना जायज है, दुआ करना जायज है, और अपने वालिदैन के लिए दुआ करने, उनकी कब्र पे खड़े होकर दुआ करने की सनद भी मिलती है कि उनके लिए दुआ करना कितना जरूरी और कितना लाजम है। बचपन में सरकार ने पहला सफर 6 साल की उम्र में तो अपने बाप अब्दुल्ला की कब्र पे आके उसकी जियारत करनी
और उनके लिए दुआ करने के लिए किया। और जिस सफर में जाते हुए फिर अपनी माँ की मोहब्बतों और शफकतों से भी महरूम हो गए। माँ भी चली गई, बाप की कब्र की जियारत के लिए आए, माँ भी चली गई। दोस्तानी दी वकार, हमने अपने बड़ों को देखा। मेरे परदादा हजरत पीर सैयद मोहम्मद नादिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सारा दिन संगियों में मसरूफ होते, सारा दिन। और रात के वक्त जब अपने कमरे में तशरीफ ले जाते तो सबसे पहले अपनी वालदा मोहतरमा कि जाके कदम दबाते। ये मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, ये मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। लेकिन अपने दादा हाफिज पीर सैयद ज़हूर अली शाह साहब को बुढ़ापे में, बुजुर्गी में, सफेद दाढ़ी के साथ अपनी माँ पीर सैयद सुल्तान महमूद शाह साहब की हमशीरा मोहतरमा थी, उनके कदम दबाते हुए, पांव छूते हुए, पांव चूमते हुए अपनी आंखों से देखा है। वालिदैन जिंदा हों, उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ो, और वो चले जाएं तो दुआओं में कोई कमी न करो। उनके दोस्तों से, उनके अजीजों से, उनके रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक करो। ये भी उनकी खुशनुदी का और उनकी रजा का सबब बनता है। मैं लंबी बातों को कायल नहीं, हमेशा मुख्तसर गुफ्तगू करता हूं। आप अहबाब बड़ी देर से बैठे हैं, अगर ये मेरी 3 बातें आपको याद रह गई, 3 बातें जो मैंने सुनाई, चौथी नहीं सुनाई, सिर्फ 3 सुनाई हैं, 3 बातें आपको याद रह गई, आपके लिए भी फायदामंद होंगी और मेरी बख्शिश का जरिया भी बनेगी। और मैं 1.5 घंटा वाज करूं और यहाँ उठने से बाद आपके से पूछा जाए कि पीर साहब ने क्या कहा, तो आप ये कहें गल्ला बड़ियां सोहनियां कीतियां, चेता कोई याद नहीं रहा आप की फरमाया। हमारे गांव में एक मैंने जनाजा पढ़ाया, वहां मेरा बयान था, तो दूसरे दिन एक बंदा तबसरा करने लगा, पीर साहब की बड़ा सोहना आवाज की, कंडे खड़े हो गए। पंजाबी समझ आती है? कंडे खड़े हो गए तुसी आवाज कीता। मैं क्या मैं की किया सी, मैं की किया सी, इतने वक्त चेता भूल गया, याद नहीं। बातें मुख्तसर हों, सरकार की मोहब्बतों से तरबतर हों, वही बातें दिल पे असर करती हैं, याद रह जाएं तो बख्शिश का जरिया और मग़फ़िरत का सामान बनती हैं। अल्लाह करीम आपको और मुझे हिदायत याफ्ता इंसान, साले मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। अपने वालिदैन जिनके हैं उनको अपने वालिदैन का खिदमत गुजार बनाए, और जिनके चले गए उनको अपने वालिदैन के लिए दुआ करने वाला बनाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलातो सलाम।